वही कारी ने इस बच्चे की इज्जत को पामाल किया, इसको ज्यादती का निशाना बनाया और बार बार ड्रिल मशीन के साथ डराता रहा कि अगर घर जाके बताओगे तो ये ड्रिल मशीन तुम्हारे जिस्म के आर पार कर दूंगा और छत से नीचे फेंक दूंगा। मैंने ऐसे पूछा नहीं, जब ये कहा इधर आओ बात सुनो ऊपर गया इसने तब गंदा काम किया। ड्रिल मशीन कहता है अगर तूने घर जाकर बताया तुझे सुराख कर दूंगा तेरे जिस्म पे। जाता नहीं था दर्स में तो मेरी घरवाली उठा के लेके जाती है। हम पूछते हैं क्या हुआ, क्या मामला है, मैं दर्स में नहीं जाना, मुझे कहीं और छोड़ दो। उसने कहा जी पहले कारी ऐसन गंदा काम करता है शलवार उतार के, बाद में कारी नुमान करता है। ड्रिल मशीन के साथ डरा रहे थे। रो तो रहा हूँ मैं, अभी भी रो रहा हूँ। वो कारी जिसने बच्चों को तालीम देनी थी, दीन की, कलमा सिखाना था, नमाज सिखानी थी और ज़िंदगी में तमाम मामलात सिखाने थे जो मजहबी होते हैं, वही कारी हजरात जिनको कहा जाता है कि जनाब आज हमारे घर में ख़त्म है, आएँ आकर कुरान मजीद की तिलावत करें या कोई भी मजहबी त्यौहार हो। लेकिन यहाँ मामला बरअक्स है। वो कारी जो इस बच्चे का कुरान मजीद सिखाने का उस्ताद था, जिसको बाप का रुतबा दिया गया है, वही कारी ने इस बच्चे की इज्जत को पामाल किया, इसको ज्यादती का निशाना बनाया और बार बार ड्रिल मशीन के साथ डराता रहा कि अगर घर जाके बताओगे तो ये ड्रिल मशीन तुम्हारे जिस्म के आर पार कर दूंगा और छत से नीचे फेंक दूंगा। तमाम रुदात क्या है, किस तरह ये वाकया पेश आया, मेरे साथ अयान के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि किस तरह ये मामला पेश आया, कब आपको पता चला और वो मदरसे में ये कौन से उस पारे में पढ़ता था? मेरा बच्चा नूरानी अकेडमी में पढ़ता है और जब वो जाता नहीं था दर्स में तो मेरी घरवाली उठा के लेके जाती है। हम पूछते हैं क्या हुआ, क्या मामला है, मैं दर्स में नहीं जाना, मुझे कहीं और छोड़ दो। अच्छा, बच्चा ये आपको कहता था? जी, बच्चा हमें कहता था। हमें पता ही नहीं था ये मामला है। हम तो पूछते थे कारी मारता है या इसलिए जाता नहीं है। तो जब आखिरी टाइम में कारी ने ज़्यादती करने की कोशिश की तब मुझे पता चला 19 तारीख को कि ये ऐसे काम करते हैं, तब नहीं मेरा बेटा जा रहा था। अच्छा, हुआ क्या? पहली दफ़ा कब कारी ने किया, कैसे आपको पता चला? ये तो मेरे बच्चे को पता है, मैं इससे पूछता रहा कि क्या। उसने कहा जी पहले कारी ऐसा गंदा काम करता है शलवार उतार के, बाद में कारी नुमान करता है। माँ पहले किया? हाँ जी, तो बाद में कारी नुमान करता था। तो फिर मुझे जो महल्लेदार हैं सब इनके साथ हैं, जालिम के साथ हैं, तो बाकी ये सब ऐसे ही है। चल मेरे साथ तो अल्लाह की ज़ात है, मैं उसका ज़रिया चल रहा हूँ। FIR करवाई है? हाँ जी करवाई है। मुलजमान गिरफ्तार है? जी, एक मुलजम गिरफ्तार है, एक बाहर है। ठीक है। और वो जो ड्रिल मशीन थी वो बरामद कर ली उन्होंने? पुलिस ड्रिल मशीन बरामद है, तफ्तीशी के पास है, अब्दुल गनी साहब के। वो गंदे कपड़े भी उन्होंने उठाए हैं उधर से, जो अब्दुल गनी साहब हैं। चटाई भी यहाँ से काट के ले गए जहाँ से गंदा काम हुआ था, और वो सारा कुछ उनके पास है। अच्छा, जब आपका बच्चा रोता था कि मैंने नहीं जाना, आपको फील नहीं हुआ कि मैं पूछूं उसको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? मैंने तो यही सोचता था कि इसको सबक नहीं याद है। मुझे पहले ये नॉलेज ही नहीं था कि ये बात हो जाएगी। मेरा तो बच्चा छोटा है, अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो मुझे पता चल जाता कि ये मामला होगा। ये छोटा बच्चा, मैंने भी समझा कि ये ऐसा नहीं होगा, मगर ये हकीकत में ऐसा हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। इसका कितना नंबर है? ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा? जी। जब पता चला बेटे के साथ ये मामला हो गया, जिगर फट गया होगा? तो जाहिर बात है, मैंने जूता भी नहीं पहना था जिस दिन उसने बाप बताया, मुझे रो के बताया कैसे मामला हुआ। आपने जाके कारी को पूछा नहीं कि ये क्या किया है, की कीता है, तो मैं तेरे को पढ़न निकालना है? उसको मैंने यही कहा, उसने कहा जी मैंने नहीं काम किया, मैं कारी ऐसे ने गंदा काम किया, मैंने नहीं किया। आपके सामने माना है? माना है, मुझे मेरे सामने माना। तफ्तीशी खोल रहा था उसको देख? जाहिर बात है खोल रहा था, मगर इधर के महल्लेदार नहीं अच्छे थे जो इन्होंने साथ दिया था, ये उनका साथ दे रहे थे कि ऐसे नहीं है। रोना आता है? रो तो रहा हूँ मैं, अभी भी रो रहा हूँ। मैं तो खाना खा सकता। कोई महल्लेदार आपका साथ नहीं, कोई महल्लेदार नहीं साथ दे रहा। पुलिस तामन कर रही है? पुलिस भी बस गुजारे लायक ही चल रहा काम, बाकी जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अच्छा, हम तो अयान इंसाफ चाहते हैं।
अच्छा अयान, मुझे बताओ पहली दफा कब किसने किया था आपके साथ? ऐसा नहीं, ये कौन है? एक कारी 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 फ्याज का बेटा। आपको पढ़ाता था? यस, अच्छा। पहले दुकान के अंदर पढ़ाता था। अच्छा अयान, मुझे बताओ आपको जब बच्चों से लेके जाता था क्या कहकर लेके जाता था, कहाँ जा रहे हो, या किस टाइम ये ज्यादती करता था आपके साथ? ये मैंने ऐसे पूछा नहीं, जब ये कहा इधर आओ, बात सुनो, वो ऊपर गया इसने, तब हम किया। कारी ने? हाँ जी। और क्या उसके बाद क्या करता था? ड्रिल मशीन कब दिखाता था? ड्रीम सिंह कहता है अगर तूने घर जाकर बताया तुझे सुराख कर दूंगा तेरे जिस्म पे। चला के दिखाता था? हाँ जी, डराता था? हाँ जी, कहता तुझे ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। तो आप डर जाते थे? हाँ जी। आपने अपने वालिद साहब को क्यों नहीं बताया आकर? जब पहली दफा होगा। ड्रीम सिंह के साथ डरा रहे थे। कितनी बार आपके साथ ज्यादती कर चुका है? ये काम कब तक कर चुका है? बड़ी सफाई इन्होंने किया। आप डर जाते थे? हाँ जी। अच्छा, जब आप पढ़ रहे होते थे तब आपको सेपरेट किस तरह करता था? उठा के कैसे लेके जाता था, या छुट्टी टाइम करता था, या रोक लेता था, क्या करता था? छुट्टी टाइम रोक लेता। क्या कहता था? कहता इधर बैठो, सबक याद करो। सबक का बना लगा के ऊपर ले जाता था। ठीक है। और लास्ट टाइम क्या हुआ, जैसे भागे, कब भागे आप? बागा ने वॉशरूम का बना लगा के अपने पापा को बताया। तभी ये ज्यादती करना चाह रहा था? हाँ जी। सब बच्चों को छुट्टी होगी थी? हाँ जी, मेरी बहन और मैं मौजूद थे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं किया? मेरे साथ सिर्फ उस्मान साहब सदर साहब हैं, वो चल रहे हैं, बाकी सब कहते हैं जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, छोड़ दो। हाँ जी, तड़ियाँ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे जी आप हमारे साथ सुलह कर लो, वरना हम आपसे निपट लेंगे, हम आपसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ही कर रहे हैं पुलिस तावन कर रही है आपको? जी। पुलिस बस गुजारे लायक तावन कर रही है। मुलजिम आपके गिरफ्तार है? हाँ जी, एक गिरफ्तार है, एक नहीं गिरफ्तार। क्या अपील करना चाहेंगे इक़्तिदार में बैठे हुए? मैं तो यही अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मरियम नवाज साहब को कहता हूँ, जो भी बड़े ऑफिसर हैं, इनसे अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, ये वो 9 साला अयान है जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी और मुस्तकबिल में बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन ये ट्रॉमा क्या आपको लगता है कि उसके माइंड से निकल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि एक 9 साला बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म ज़्यादती की जाए, और करने वाला कोई और नहीं, वो उस्ताद जिसको रूहानी बाप का दर्जा दिया गया है, ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा। लेकिन जो इदारे काम कर रहे हैं, खुदारा उनसे गुजारिश है कि इस तरह के मामलात में फिर आप जो है तफ्तीश किया करें, कि ना कि ले दे के मामला सेटलमेंट की तरफ लाया करें, और जो मुलजिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ताकि ये बच्चे को इंसाफ मिल सके। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।